जैसे कि हम जान रहे हैं इनकम टैक्स का मतलब होता है आयकर। आयकर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो भारत में एक साल में जो धन कमाया है उस धन में खर्चा वगैरह को काटने के बाद जो उसका शुद्ध आय बच रहा है उसको उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। इसी को हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। अब इनकम टैक्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे किसी को अगर सैलरी मिलता है तो जो सैलरी पर टैक्स देगा वह सैलरी के हिसाब से जाएगा। किसी का अपार्टमेंट वगैरह है, बिल्डिंग है, तो उसे जो रेंट उठाता है उस पर वह टैक्स देगा। अगर कहीं बिजनेस कोई किए हुए है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स देगा। अगर कोई कैपिटल लगाए हुए है उससे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स देगा। और कुछ जो इधर उधर का इनकम होता है उसको अदर इनकम, अर्थात 5 तरीके से बांट के सरकार हमारे और आपके इनकम पर टैक्स वसूलता है एक साल में। ठीक है। और इसका हर साल बजट बनाते समय एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि इस अमाउंट से अगर कम कोई कमाता है तो वह टैक्स फ्री है, अर्थात वह टैक्स नहीं देगा। और इस अमाउंट से ऊपर अगर कोई एक साल में प्रॉफिट कमाता है तो उसको टैक्स देना है। अर्थात 3 लाख से कम अगर कोई कमाता है तो उसको टैक्स नहीं देना है, और 3 लाख से ज़्यादा अगर कोई कमाता है तो उसे टैक्स देना है। चलिए उसे विस्तार से और समझते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार व्यक्ति में शामिल है एक व्यक्ति जैसे रमेश, हरीश, सीता। 2, एक हिंदू अविभाजित परिवार। नंबर 3, एक कंपनी। नंबर 4, एक फर्म। नंबर 5, एक व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह या सहकारी समिति। नेक्स्ट, एक स्थानीय सत्ता जैसे नगरपालिका, जिला परिषद। नेक्स्ट, यह कोई भी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जैसे कोई देवी देवता। लास्ट, कोई भी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति जो कि उपयुक्त किसी भी बिंदु में न आता हो। अर्थात ये जो है कंपनी, फर्म, व्यक्ति, संघ, सत्ता, ये कृत्रिम व्यक्ति या वैधानिक व्यक्ति या न्यायिक व्यक्ति, इन लोगों पर टैक्स लगता है। इन लोग जो भी प्रॉफिट कमाता है उस पर इन लोगों को टैक्स सरकार को देना है। करदाता वह व्यक्ति माना हुआ करदाता कहलाता है जिसे अन्य किसी व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए करदाता मान लिया गया हो। जैसे किसी मृत व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को माना हुआ करदाता कहा जाएगा। कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता माना जाता है। जैसे एक बैंक के प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन पर उद्गम स्थान पर कर काटे और उसे सरकारी खजाने में जमा करे। यदि वह कर्मचारी को वेतन का भुगतान करते समय आयकर की रकम नहीं काटता है तो वह प्रबंधक चूक में करदाता माना जाएगा। अर्थात बहुत लोग सैलरी लेने के बाद टैक्स देने से किचकिचाते हैं, तो उसका व्यवस्था है कि जहाँ से सैलरी आपको मिल रहा है जितना % आपका टैक्स बनता है वहीं से काट लिया जाता है, TDS के नाम से। इनकम आयकर के अध्ययन में आय शब्द बहुत ही प्रचलित बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयकर किसी व्यक्ति की आय पर ही लगाया जाता है। वास्तव में आयकर अधिनियम की विषय सामग्री ही आय है, किंतु आयकर अधिनियम में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम की धारा 224 केवल इस बात की तरफ संकेत करता है कि आय शब्द में क्या क्या शामिल है। इस धारा के अनुसार आय में निम्नलिखित मद को शामिल किया गया है। नंबर 1, कोई लाभ की रकम। नंबर 2, लाभांश। नंबर 3, चंदा से आय, जैसे ट्रस्ट संस्था जिसकी स्थापना धार्मिक तथा पुण्यार्थ उद्देश्य से की गई हो, वैज्ञानिक शोध संघ, खेलकूद संघ, पुण्यार्थ कोष, कर्मचारी से प्राप्त अनुलाभ, कर्मचारी के अनुलाभ के अलावा विशेष भत्ता, भारतीय इकाई प्रन्यास की यूनिट से आय, किसी सहयोगी फंड के यूनिट से आय, विपणन संघ या सत्ता की आय, करदाता द्वारा अपने सेवा के स्थान या निवास स्थान पर कर्तव्य पालन हेतु व्यक्तियों के व्यय में पूर्ति दिया गई भत्ता,
कंपनी के संचालन या कंपनी के सार्वजनिक हित रखने वाले व्यक्ति से प्राप्त लाभ, प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य, प्रतिनिधि करदाता द्वारा लाभ प्राप्तकर्ता के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान, किसी व्यवसाय अथवा पेशे को संचालित करने से उत्पन्न हुए लाभ, पूंजी लाभ, पूर्व में स्वीकृत हानि की क्षतिपूर्ति की राशि, पूर्व वर्ष में स्वीकृत डूबत ऋण की वापसी, सीमा शुल्क की वापसी, कर योग्य संतुलित चार्ज, फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, एक पारस्परिक बीमा कंपनी के लाभ।